अब वापस आ जाओ जी। सो प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज, ये बहुत अच्छा था। बिजनेस एक्टिविटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला था इंडस्ट्री। क्या था प्यारे दोस्तों? पहला इंडस्ट्री। इंडस्ट्री। एक बार मुझे दोबारा से इसको सिस्टम को दोबारा रिबूट करना पड़ेगा, 1 मिनट लगेगा दोस्तों। सो आओ जी, अब ठीक हो गया हमारा सिस्टम, इसको स्टार्ट कर देते हैं। प्यारे दोस्तों दोबारा से बात करते हैं। सारी बिजनेस एक्टिविटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला था इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड हाँ, सर्विसेज। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। दूसरा है बिजनेस एक्टिविटी में कॉमर्स। कॉमर्स में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स ऑफ एंड गुड्स सर्विसेज। एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री को बहुत बढ़िया, इंडस्ट्री को तीन पार्ट में बांट सकते हैं। वन इज कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्री, द अदर इज कॉल्ड सेकेंडरी, द थर्ड इज कॉल्ड टर्टरी इंडस्ट्री। कोई याद दिलाओ, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या थी? तो जिसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आती है। हाँ, सीधा नेचर से गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं हम, नेचर से, देन दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या क्या होती है? रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स। प्राइमरी Gives इंडस्ट्री से value to रॉ the मटेरियल primary लेते हैं और उसको फर्दर प्रोसेस करके वैल्यूएबल प्रोडक्ट, वैल्यू एनहांस करके कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के साथ अवेलेबल कराते हैं। टर्टरी इंडस्ट्री क्या होती है? So it provides service to the हाँ। primary and सर ये secondary. बाकी बहुत दो बढ़िया। सेक्टर्स को सपोर्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, ये दोनों सेक्टर्स को, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। इसके एग्जांपल बताओ ना दोस्तों। सर बैंकिंग, Transport, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग। communication। बहुत बढ़िया, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग। सो ये सब इसके एग्जाम्पल। प्यारे दोस्तों कॉमर्स के दो तरीके, वन इज कॉल्ड ट्रेड। ट्रेड के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, और ऑक्सिलरी टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड के अंदर ये वो सारी एक्टिविटी आती हैं जो ट्रेड के अंदर हेल्प करती है। ट्रेड में हेल्प करने वाली कोई एक्टिविटी याद दिला दो ना। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, यही सारी चीजें। प्यारे दोस्तों अभी इंडस्ट्री में हमने पढ़ा प्राइमरी, उसके सब डिविजन्स को लेंगे, सेकेंडरी के सब डिविजन्स को लेंगे। आओ जी, तो इंडस्ट्री की खासियत क्या थी प्यारे दोस्तों? इंडस्ट्री की खासियत थी वहाँ प्रोडक्शन होता है। कॉमर्स की खासियत है खाली सेल होना, सेल होती है वहाँ गुड्स एंड सर्विसेज की। सो प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। टाइप ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के टाइप में चलते हैं। प्यारे दोस्तों प्राइमरी इंडस्ट्री को दो पार्ट में बांट सकते हैं, कोई बता दो। पहला पार्ट एक्सट्रैक्टिव, दूसरा क्या था प्यारे दोस्तों? जेनेरिक। जेनरिक। मैं एक्सट्रैक्टिव और जेनरिक को समझाने के लिए अलग स्लाइड पे आता हूँ दोस्तों। यही हमारा पिछली क्लास में हमने स्लाइड को लिया था। प्राइमरी इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनरिक। एक्सट्रैक्टिव के अंदर क्या होता है? हम सीधा अर्थ से, वाटर से, एयर से जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कोल, आयरन, गैस। तो इनकी माइनिंग कर ली, हंटिंग कर ली, फिशिंग कर ली। सो एक्सट्रैक्टिव। जेनरिक के अंदर हम क्या करते हैं? ब्रीड ऑफ एनिमल एंड वेजिटेबल्स, प्लांटेशन को शामिल करते हैं, जिससे कि वो नेचुरल प्रोडक्ट हमारे लिए और ज़्यादा यूजफुल हो जाए। इसके अंदर पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, फिशिंग, हंटिंग, फिश हैचिंग और कैटल ब्रीडिंग को शामिल करते हैं। प्यारे दोस्तों वापस चलते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री के दो तरीके थे, दो पार्ट थे, एक्सट्रैक्टिव और जेनरिक। एक्सट्रैक्टिव के हमने फर्दर पार्ट करें तो माइनिंग, फिशिंग, टिम्बर, कटिंग। जेनरिक के अंदर ब्रीडिंग ऑफ कैटल एंड बर्ड्स, डेयरी फार्मिंग एंड नर्सरी। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। फिशिंग क्या एक्सट्रैक्टिव है या जेनरिक है? सोच के बताना। Genetic. जेनरिक या एक्सट्रैक्टिव? गुड गुड गुड। So extractive. प्यारे दोस्तों कुछ किताब एक्सट्रैक्टिव लिखती है, कुछ किताब जेनरिक। सोच के बताओ एक्सट्रैक्टिव या जेनरिक? Extractive. प्यारे भैया दोस्तों जनरल। Natural resources निकाल रहे हैं. हाँ प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना। नेचुरल रिसोर्सेज से तो बहन फार्मिंग भी करते हैं हम। सो नहीं प्यारे दोस्तों, अगर अब दो तरीके हैं फिशिंग के। कोई अपना शिप लेके महासागर्स के अंदर जाए, ओशियंस के अंदर जाए और वहाँ से फिश को लेके आए, एक्सट्रैक्टिव। लेकिन प्यारे दोस्तों खाली ये अगर हम देखें कि नॉर्थ इंडिया के अंदर फिशिंग क्या सीज से आ रही है, तो नहीं। प्यारे दोस्तों लोग बहुत सारे
फार्मर्स फार्मिंग कर रहे हैं फिशेस की, वो बहुत सारे आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाते हैं और वहाँ पर आर्टिफिशियली डेवलप कर रहे हैं, एंड दैट इन दैट केस फिशिंग इज जेनरिक। तो फिशिंग कैन बी एक्सट्रैक्टिव एंड इट कैन बी जेनरिक, दोनों हो सकती हैं। क्या ये समझ में आया, कब एक्सट्रैक्टिव कब जेनरिक? बहन आ गया? हाँ, गुड। अब आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री पे। प्यारे दोस्तों, इंडस्ट्री पे, इंडस्ट्री के अंदर प्राइमरी इंडस्ट्री का पहला पार्ट हो गया, दूसरा तरीका था सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सब पार्ट, वन इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, अदर इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन। प्यारे दोस्तों, कंस्ट्रक्शन वाला तो बड़ा आसान सा है। कंस्ट्रक्शन किस किस की कर सकते हैं? कोई कर सकता है रोड की, डैम्स की और बिल्डिंग की। रोड, डैम, ब्रिज, बिल्डिंग, कोई भी बनाओ, सब कंस्ट्रक्शन के अंदर। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग को हम फर्दर 4 पार्ट्स में बांटते हैं। ये स्मार्ट है, इसके लिए फिर मैं एक डिफरेंट स्लाइड लेता हूं। प्यारे दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सब बताना, परसों हमने चर्चा की थी, ये अच्छा था। एनालिटिक में क्या करते हैं सर? या एक रॉ मटेरियल से सर बहुत सारे हमें बहुत आउटपुट मिल सारे, जाते हैं। बहुत बढ़िया। एक रॉ मटेरियल डालते हैं, प्रोसेस करते हैं और उससे बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। एग्जांपल बता सकते हो मेरे दोस्त? सर क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम, हाँ, केरोसिन और ब्लैक डीजल। क्रूड ऑयल से पेट्रोल निकाला, वाइट ऑयल निकाला, डीजल निकाला, प्लास्टिक कंपाउंड निकाले। तो प्यारे दोस्तों, दिस इज कॉल्ड एनालिटिक। एनालिटिक में एक इनपुट डालते हैं, एक रॉ मटेरियल डालते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आते हैं। प्यारे दोस्तों, एनालिटिक से उल्टा होता है सिंथेटिक। कोई याद दिला दो, सिंथेटिक के अंदर क्या करते हैं? सर, जब बहुत सारे रॉ मटेरियल से एक फाइनिश गुड्स, सारे- फाइनिश प्रोडक्ट हमें मिलता है। हाँ, बहुत सारे रॉ मटेरियल डालेंगे अब की बार और सबको मिलाकर एक प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज कॉल्ड सिंथेटिक। चार्ट बना के आना है प्यारे दोस्तों। कोई बता दो इसका एग्जांपल। सीमेंट, पेंट। फाइबर, पेंट्स, फाइबर, सीमेंट, कॉस्मेटिक्स। सो ये सारे एग्जांपल हैं। पेंट बनाना हो तो बहुत सारी चीज जलेंगी, फिर जाके एक प्रोडक्ट बनेगा। प्यारे दोस्तों, फिर बता दो तीसरा, परसों ही चर्चा किया था, प्रोसेसिंग क्या होता है? रॉ मटेरियल को डिफरेंट प्रोसेस एक रॉ से मटेरियल को लेके अलग में जाना। प्रोडक्शन प्रोसेस से निकाला जाता है। हाँ, डिफरेंट प्रोसेस को समझाने के लिए प्रोसेस वर्ड यूज नहीं करना दोस्त, डिफरेंट स्टेजेस से निकाला जाता है। तो दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। एग्जाम्पल कोई याद दिलाओ ना, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लिया था हमने सर जीन्स। जीन्स का। पहला प्रोसेस, रॉ मटेरियल डालेंगे तो पहले प्रोसेस का नाम कटिंग। क्या नाम है? कटिंग। कटिंग के बाद फिर क्या था? स्टिचिंग। स्टिचिंग, स्टिचिंग के बाद क्या था? फिनिशिंग। फिनिशिंग। देन हमारी एक जीन आउटपुट में आएगी। तो दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। प्यारे दोस्तों, चौथा था असेंबली। को याद दिलाओ ना, असेंबली में हम क्या करते थे? बहुत सारी डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट फैक्ट्रीज के आउटपुट को, दूसरी कंपनियों के आउटपुट को इकट्ठा करेंगे और उन आउटपुट को जोड़ देंगे और एक प्रोडक्ट बना लेंगे। सो प्यारे दोस्तों, बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट को जोड़ के एक बनाएंगे। इसका एग्जाम्पल था टेलीविजन, कार, वॉचेस, कंप्यूटर्स। सो बहुत सारे अदर मैन्युफैक्चरर से चीज़ों को लेंगे और उनको जोड़ के एक चीज़ बना लेंगे। दैट इज कॉल्ड असेंबली। कोई कुछ पूछना चाहे तो कुछ पूछो इसके बारे में। 4 मैन्युफैक्चरिंग के तरीके। वापस अपनी बेस शीट पे आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इंडस्ट्री में प्राइमरी कैन बी एक्सट्रैक्टिव एंड जेनरिक। सेकेंडरी, दूसरा प्राइमरी के बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में 4 चीज आई, एनालिटिक, सिंथेटिक, असेंबली एंड प्रोसेस। कंस्ट्रक्शन में रोड, डैम, ब्रिजेस। अब आते हैं टर्टरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। हेल्पिंग है, हेल्पिंग इंडस्ट्री के अंदर आएगा प्यारे दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या क्या चीज आती है, कोई बताओ ना? रेल, कार, बसेस, एरोप्लेन्स। सो ये सारे ट्रांसपोर्टेशन के मीडिया और किसी बिजनेस के लिए चाहिए, चाहे प्राइमरी इंडस्ट्री हो चाहे सेकेंडरी। ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत किसको पड़ेगी? प्राइमरी को, सेकेंडरी को, या दोनों को? दोनों को। प्यारे दोस्तों, फिर आजकल पैसे की मूवमेंट या पैसे के लेन देन के लिए बैंक को यूज करते हैं, बैंकिंग हेल्प करेगा। इंश्योरेंस क्या होती है? इंश्योरेंस कोई बताओ ना, क्यों कराते हैं लोग इंश्योरेंस? सर अगर कोई गुड्स हमारे मतलब खोने Protect करने के लिए। हाँ, very good. प्रीमियम देते हैं हर महीने, फिर हाँ। अगर डैमेज हो आते हैं तो हम क्लेम कर देते हैं सर, उससे हाँ। फिर थोड़ा अमाउंट वापस आता है जितना भी हाँ, देखते हैं। बहुत बढ़िया। इसी को बिजनेस की भाषा में कहते हैं टू रिड्यूस द रिस्क।
वी आर टेकिंग द इंश्योरेंस। हमारा रिस्क है, कोई भी सामान चोरी हो सकता है, जल सकता है, डूब सकता है, खराब हो सकता है, तो हम इंश्योरेंस करा लेंगे तो वो जो रिस्क है लॉस का वो कम हो जाएगा। सो प्यारे दोस्तों, इंश्योरेंस में आगे चैप्टरों में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। द अदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं आती प्यारे दोस्तों, डाटा कम्युनिकेशन भी आता है, इंटरनेट भी आता है। तो कम्युनिकेशन का पूरा सिस्टम हमारा होना चाहिए जिससे हम एक दूसरे से अपने बातों को, अपनी फाइलों को कम्यूट कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। सो दिस इज द टाइप ऑफ इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी। प्राइमरी के दो पार्ट, सेकेंडरी के दो पार्ट। प्राइमरी के अंदर एक्सट्रैक्टिव जेनरिक, सेकेंडरी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये एनालिटिकल और सिंथेटिक, ये बहुत आते हैं, इसको अच्छे से करना प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, ये सब हमने कर लिया। अब आते हैं, अभी हमने दोबारा पढ़ते हैं बिजनेस को। अभी हमने टेबल ली थी, आप मन में लेके आओ। बिजनेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, कोई याद दिलाओ। सर 2 पार्ट्स में। बहुत बढ़िया। बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। वन इज कॉल्ड, बताओ बताओ बताओ। इंडस्ट्री। इंडस्ट्री और कॉमर्स। बहुत बढ़िया। अभी इंडस्ट्री के बारे में हम सब पढ़ लिए, अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉमर्स। कोई याद दिलाओ, कॉमर्स को भी 2 पार्ट में बांटा था, किस किस में? सर ट्रेड ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड। सो प्यारे दोस्तों, आइए हम इसी कॉमर्स की बात कर रहे हैं। कॉमर्स में क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमर्स के मीनिंग की बात करें तो कॉमर्स के अंदर प्रोडक्शन करते हैं या ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं? ट्रांसफर हाँ। ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैन्युफैक्चरर से, इंडस्ट्री से गुड्स एंड सर्विसेज को लेते हैं और फाइनल कंज्यूमर तक रेंडर कराते हैं और बदले में हमें कुछ कमीशन, कुछ प्रॉफिट, कुछ चीज मिलती है। दैट इज कॉल्ड कॉमर्स। तो कॉमर्स के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किससे लेते हैं ये गुड्स एंड सर्विसेज, कोई दोबारा बताओ? इंडस्ट्री से। और किसको देते हैं, कंज्यूमर को। सो शाबाश दोस्तों, अच्छे से चार्ट बनाते रहना, अच्छे से नोट्स बनाना है। अब कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटी which are concerned with the transfer of goods and services from producer to consumer। तो गुड्स एंड सर्विसेज को जस्ट ट्रांसफर करना, ये इनका काम है। आपने मल्टीपल शॉप्स देखी हैं, दुकान में करोल बाग बाजार के अंदर, वो सारे के सारे प्रोड्यूसर नहीं है, वो सारे के सारे कॉमर्स करते हैं प्यारे दोस्तों। गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं या गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर करते हैं। सो प्यारे दोस्तों, अच्छे से नोट्स बनाना। आगे चलते हैं। फंक्शन, कॉमर्स के अंदर क्या क्या काम होता है। अब कॉमर्स के अंदर आपने ये तो पढ़ा जी, ठीक है जी, कॉमर्स के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज कम्युनिकेट करते हैं, प्रोड्यूसर से लेते हैं और कंज्यूमर तक दे के आते हैं। लेकिन कॉमर्स करता क्या क्या काम है, ये बड़ा कीमती काम है प्यारे दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से सुनना, इसके भर भर के क्वेश्चन आएंगे प्यारे दोस्तों। एक चार्ट बनाया, पहले चार्ट को समझना प्यारे दोस्तों। अब बिजनेस की बड़ी समस्याएं होती है, पहले समस्याएं सोचते हैं। आपने सपोज करो एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया जिसके अंदर एक दिन में 1000 ऑफ कार्स बना लेते हो प्यारे। जब दोस्तों 1000 ऑफ कार बना लोगे तो क्या वो आसानी से बिक जाएंगी या बेचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी? आप सब बताओ। मेहनत करनी बहुत पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी। आप कार बना सकते हो, बनाना बड़ा आसान है, बेचना बड़ा मुश्किल है। कॉमर्स का काम अब बेचना है। अब ये कॉमर्स कैसे कैसे हेल्प करता है प्यारे दोस्तों? सबसे पहली प्रॉब्लम है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। जो इंसान हमारी कार खरीदना चाहता है वो जाने दिल्ली में कहां बैठा होगा, वो कलकत्ता में होगा, मुंबई में होगा, हैदराबाद में होगा, पता नहीं कहां होगा, मैन्युफैक्चरर उसे नहीं जानता। ये कॉमर्स वाले लोग अपने ट्रेडिंग एक्टिविटी की हेल्प से उस पर्सन को शहर शहर जाएंगे, अपनी एडवर्टीजमेंट करेंगे, अपना ट्रेड फैलाएंगे, दुकानें खोलेंगे, शोरूम खोलेंगे और जहां भी कोई पर्सन हमारी कार खरीदना चाहता होगा उसे वो कार बेच के आएंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां प्रॉब्लम है प्यारे दोस्तों इस फर्स्ट लैब में। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिमूवल ऑफ, पहली प्रॉब्लम हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। जो आदमी हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम करना चाहता है, प्रोड्यूसर उसे नहीं जानता। कॉमर्स की हेल्प लेते हैं जिसके अंदर ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है। ट्रेडिंग हेल्प एक्टिविटी की हेल्प से उस बंदे को दुकान खोल कर, शोरूम खोल कर, जहां भी उसका घर है उसकी लोकेलिटी तक माल उसको रेंडर करा के आएंगे। थ्रू ट्रेड हिंड्रेंस ऑफ पर्सन की प्रॉब्लम को कॉमर्स सॉल्व करता है। किसके थ्रू प्यारे दोस्तों? किसी और के या ट्रेड के थ्रू?
प्यारे दोस्तों अब ध्यान से सुनते रहे ना, तो यहाँ पर चार्ट में मैंने लिखा रिमूवल ऑफ, दीज आर द प्रॉब्लम, और कॉमर्स में ये सारी प्रॉब्लम कैसे कैसे हम दूर कर रहे हैं। अब आता है हिड्रेंस ऑफ प्लेस। प्यारे दोस्तों अब बड़े ध्यान से सुनना, आप सपोज करो कार बनाने का काम बनाते हो, कार बना रहे हो, हिंदुस्तान के दिल्ली के पास गुड़गांव के पास एक प्रोडक्शन हब है मानेसर, मारुति का प्लांट वहां लगा हुआ है। सपोज करो आप सारी कारें अपनी 1000 ऑफ कार पर मंथ वहीं पे बनाते हो। प्यारे दोस्तों क्या मद्रास का, मुंबई का, कलकत्ता का कंज्यूमर आपके पास गुड़गांव मानेसर में कार खरीदने पहुंचेगा या नहीं आने वाला? नहीं आने वाला। तो आपको अपने कंज्यूमर तक अपनी कार को पहुंचानी होगी, एंड कॉमर्स ये दूर करता है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। किसकी हेल्प से प्यारे दोस्तों? ट्रांसपोर्टेशन। कॉमर्स के अंदर ट्रेडर आते हैं, वो आप ट्रांसपोर्टेशन हेल्प लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से मानेसर से कारें उठाते हैं और दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, जहां जहां कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है उन सब को दे के आते हैं। तो पहली प्रॉब्लम थी हिड्रेंस ऑफ पर्सन, कंज्यूमर हम नहीं जानते कौन है, कहां खरीदना चाहता है, ट्रेड की हेल्प से उसे ढूंढ लेते हैं। फिर दूसरी प्रॉब्लम थी हिड्रेंस ऑफ प्लेस, कहां पहुंचानी है, हम जहां हैं वहां पे नहीं आए, चाहिए प्रोडक्ट को जहां चाहिए जहां कंज्यूमर बैठा है, तो उसको हम ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से करते हैं पूरा। प्यारे दोस्तों द थर्ड प्रॉब्लम इज हिड्रेंस ऑफ टाइम। आप कहेंगे हिड्रेंस ऑफ टाइम क्या है प्यारे दोस्तों? यहाँ कार का एग्जाम्पल हटा लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लगाते हैं। प्यारे दोस्तों सपोज करो आप पंजाब के या हरियाणा के रहने वाले हैं बेसिकली, हो सकता है आप कहीं के भी रहने वाले हो, आप में से बहुत सारे हरियाणा पंजाब के भी हो। हरियाणा पंजाब के अंदर क्या क्या चीज सबसे ज्यादा फेमस है, कोई बताओ? प्रोडक्शन या वहां पे होने वाली पैदावार, क्रॉप्स। कोई बताओ हरियाणा पंजाब में इंडस्ट्री ज्यादा अच्छी है या क्रॉप्स बहुत ज्यादा होती है? प्यारे दोस्तों ऐसा माना जाता है पूरे हिंदुस्तान का भर पेट खाना खिलाने की हैसियत रखते हैं इंडिया के 2 स्टेट। यहाँ इतनी फर्टाइल लैंड है, इतनी फर्टाइल लैंड है, यहाँ रिसोर्सेज ऑफ वाटर इतने ही उस तरीके से क्वांटिटी में है कि यहाँ पर जितने चावल और गेहूं पैदा होते हैं उससे साल भर पूरा हिंदुस्तान खाना खा सकता है। प्यारे दोस्तों अब इसके अंदर एक समस्या है, क्या चावल साल के 12 महीने इकट्ठे पैदा होते हैं या साल में 2 बार? बोलो ना। 2 बार। गर्मियों की अलग फसल होती है, सर्दियों की अलग फसल होती है। साल में पंजाब में चावल सबसे ज़्यादा उगते हैं, हरियाणा में सबसे ज़्यादा उगते हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों वो पैदावार तो साल में 2 महीने के लिए ही आती है। लेकिन जबकि कंजम्पशन ऑफ व्हीट, कंजम्पशन ऑफ राइस तो इक्वली 12 महीने चलती रहती है। तो हिड्रेंस ऑफ टाइम है, हमने प्रोडक्शन एक टाइम में किया, जून जुलाई में फसल कटी, प्रोडक्शन आई जून जुलाई में, जबकि उसकी कंजम्पशन दिसंबर तक होगी, मार्च में, जनवरी में, फरवरी में, हर टाइम पे होगी। प्यारे दोस्तों दैट इज कॉल्ड हिड्रेंस ऑफ टाइम। प्रोडक्शन अलग टाइम पे है, कंज्यूमर डिमांड करता है उस गुड्स एंड सर्विसेज की अलग टाइम पे, तो उसको पूरा करते हैं थ्रू वेयर हाउसिंग। प्यारे दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बहुत सारे वेयर हाउसेज बने हैं। जून जुलाई के अंदर जितनी भी क्रॉप होती है वो सारी क्रॉप इकट्ठी करके वेयर हाउसेज के अंदर डाल देते हैं, और फिर जब जब रिक्वायरमेंट आती है वेयर हाउसेज से निकाल कर हम उसे यूज करते रहते हैं। दैट इज द रिमूवल ऑफ प्रॉब्लम ऑफ हिड्रेंस ऑफ टाइम। हिड्रेंस ऑफ टाइम किससे के थ्रू रिमूव किया, दोबारा बताओ? वेयर हाउसिंग। दोबारा से बताना, हिड्रेंस ऑफ पर्सन किसके थ्रू रिमूव किया? हाँ, हिड्रेंस ऑफ प्लेस किसके थ्रू रिड्यूस किया, रिमूव किया? ट्रांसपोर्टेशन। हिड्रेंस ऑफ टाइम किसके थ्रू रिमूव किया? वेयर हाउसिंग। प्यारे दोस्तों ये एक एक पॉइंट है जिसको आपको 2-2, 3-3 लाइन बनाकर डेवलप करना है। मैं एक चार्ट में, ब्रेन मैपिंग में आपके सामने कोड वर्ड की भाषा में लिख लाया, और इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग सब समझेंगे। देन द नेक्स्ट इज कॉल्ड हिड्रेंस ऑफ रिस्क। प्यारे दोस्तों हर एक मैन्युफैक्चरर को बड़ा डर लगा रहता है, हर एक मैन्युफैक्चरर को ये रहता है भैया जो उसने प्रोडक्ट बनाए क्या कंज्यूमर तक ठीक ढंग से पहुंच भी पाएंगे, या एक्सीडेंट हो जाएगा, चोरी ना हो जाए, जल ना हो जाए, खराब ना हो जाए। रिस्क रहता है उसका, रिस्क नहीं रहता है या रहता है? किस किस चीज का रिस्क रहता है, दोबारा बताओ किस किस का रिस्क रहता है? चोरी ना हो जाए, जल नहीं जाए, लॉस बाय फायर, लॉस थेफ्ट नहीं हो जाए, लॉस बाय फायर नहीं हो जाए, और उसके नेचुरल कैलेमिटी के कारण कोई खराब ना हो जाए। सो प्यारे दोस्तों हिड्रेंस ऑफ रिस्क, इस रिस्क को पूरा करने के लिए अब हम क्या कराते हैं, कोई बताओ ना?
इंश्योरेंस। तो Insurance. इंश्योरेंस ले लेते हैं तो जो भी रिस्क है जलने का, कटने का, टूटने का, फूटने का खत्म हो जाता है, बदले में थोड़ा सा प्रीमियम भर देंगे, मेरे एक भाई ने अभी बताया था। सो हिड्रेंस ऑफ रिस्क कैन बी रिमूव थ्रू द इंश्योरेंस। प्यारे दोस्तों, द नेक्स्ट, सारा ट्रेड करता है ये काम, सारा कॉमर्स करता है प्यारे दोस्तों। हिड्रेंस ऑफ फाइनेंस, बड़ा बढ़िया है प्यारे दोस्तों। पैसे की जरूरत होती है, हर एक बिजनेसमैन को बताओ पैसे की जरूरत नहीं होती है, होती है सर होती है। प्यारे दोस्तों। ये पैसा कॉमर्स अवेलेबल कराता है थ्रू बैंक। आपके पास पैसे की कमी, आप बैंक में जाओ और लोन ले लो। आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास जाओ, लोन कौन कौन देता है प्यारे दोस्तों? दो लोग देते हैं, एक तो बैंक, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। पुराने जमाने में मनी लेंडर देते थे, साहूकार देते थे। अब साहूकार बहुत हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देते थे, छोटा सा अमाउंट दे पाते थे। बिजनेस के तरीके बदल गए, तो आजकल मनी लेंडर का काम किसने हड़प लिया है? मनी लेंड कौन करता है? बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। कौन करता है दोस्तों? Bank and financial institute. प्यारे दोस्तों, कॉमर्स के अंदर पैसे की कभी भी जरूरत हो, हिड्रेंस ऑफ फाइनेंस हो, तो वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पूरा करते हैं थ्रू लोन देकर। सो प्यारे दोस्तों, देन द सिक्स्थ इज कॉल्ड हिड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूँ जरा हिड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप समझ पाओगे। आज सपोज करो आपके घर के अंदर शाम को मीटिंग होती है, शाम को डिनर टेबल के ऊपर सारे लोग इकट्ठे होते हैं और बोलते हैं घर के अंदर आज नई कार खरीदनी है जी। अब नई कार खरीदनी है तो क्या अगले दिन बाजार जाएं और कोई कार खरीद के ले आए, ऐसा करेंगे या पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे? पहले information collect हाँ, करेंगे। आप कहेंगे जी ऐसे नहीं खरीदनी कार, पहले 2-4 दिन लगाएंगे। आप नेट के ऊपर रात को 2 घंटे लगा के चेक करेंगे भैया हमें किस ब्रांड की कार खरीदनी चाहिए, कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल है। फिर खाली ब्रांड ही नहीं, उनकी माइलेज क्या है, आफ्टर सेल सर्विसेज क्या है, कितने साल की लाइफ है, कार ऐसी होनी चाहिए जैसे पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी रिलेटिव देखे तो आंखें चमके। प्यारे दोस्तों, ये सारी इंफॉर्मेशन बताओ कहीं और से मिलेगी या नेट या टीवी से या रेडियो से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिलेगी? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। Electronic क्योंकि media. वो सारी कंपनियां क्या करती हैं? एडवर्टाइजिंग करती हैं, इंटरनेट के थ्रू करती हैं, टीवी के, रेडियो के, अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिसोर्सेज से करती हैं। तो हिड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं होती कंज्यूमर को, वो कंज्यूमर को जानकारी होगी तभी तो वो खरीद सकेगा। तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं हम अपने कंज्यूमर को थ्रू एडवर्टीजमेंट। अच्छा कोई बताओ एडवर्टीजमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं? दो एडवर्टीजमेंट को 2 बड़े पार्ट में बांट सकते हैं सर, एक ऑनलाइन और एक फिजिकल। प्यारे दोस्त, नहीं और थोड़ा कोशिश करो। एक पेपर मीडिया एंड एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दोस्तों कैसे कैसे एडवर्टीजमेंट के 2 मीडिया कौन पेपर कौन से? मीडिया एंड Paper media and electronic media. पेपर के फर्दर दो, पेपर मीडिया के फर्दर 2 पार्ट। Newspapers. हाँ, और एक वेरी गुड बहन न्यूज़पेपर पक्का, एक और न्यूज़पेपर विद एंड द हेल्प ऑफ पैम्फलेट्स। पैम्पलेट्स, Posters. मैगजीन्स, पोस्टर्स। बिल्कुल भैया, ये हो गए पेपर मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पार्ट, गुड गुड गुड, आप रोज देखते हैं। रेडियो। हाँ वेरी गुड, टेलीविजन, रेडियो और टीवी, वेरी गुड। और सबसे बड़ी चीज तो छोड़ ही रहे हो आप, Phone. हाँ देखो कितनी जल्दी बोली श्रुति बहन, बिल्कुल सही। फोन, कंप्यूटर, सो इंटरनेट, इसके थ्रू हम एडवर्टीजमेंट करते हैं। ई मीडिया के ये सबसे बड़े सोर्सेज हैं आज की डेट में। सो प्यारे दोस्तों, फंक्शन ऑफ कॉमर्स कभी भी पूछे तो फंक्शन ऑफ कॉमर्स के अंदर ये सारा चार्ट बना के आना, और सबकी 6 मार्क्स तक का आता है, बड़ा क्वेश्चन है, और सबकी 3-3 लाइनें बना के आनी है। तो हिड्रेंस ऑफ पर्सन थ्रू ट्रेड पहला पॉइंट लिखेंगे और उसकी 2-3 लाइनें। हिड्रेंस ऑफ प्लेस थ्रू ट्रांसपोर्टेशन दूसरा पॉइंट और उसकी 3 लाइनें। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब जरा एक बार रिवाइज कराना। हिड्रेंस ऑफ प्लेस किसके थ्रू करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, हिड्रेंस ऑफ पर्सन खो गया बहन, पर्सन को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, पर्सन तो ट्रेड के माध्यम से खो देंगे। हाँ, कोई बात trade. नहीं, चिंता नहीं करना, हो जाने देना गलती। सो पेपर में नहीं होनी चाहिए, अभी खूब गलती हो। सो हिड्रेंस ऑफ प्लेस ये किसके थ्रू करते हैं? Transportation. हिड्रेंस ऑफ टाइम किसके थ्रू? वेयर हाउसिंग। प्यारे Warehousing. दोस्तों, हिड्रेंस ऑफ रिस्क किसके थ्रू करते हैं? Insurance. हिड्रेंस ऑफ फाइनेंस का रिमूवल किसके थ्रू करते हैं? बैंक और बैंकिंग फाइनेंशियल। एंड फाइनेंशियल। बहुत बढ़िया। हिड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन किसके थ्रू करते हैं? एडवर्टाइजमेंट। बहुत बढ़िया, शाबाश दोस्तों, Advertising. अच्छे से इसको चमकाना, अच्छे से इसके नोट्स बनाना। क्या मैं आगे चलूं मेरे दोस्तों? नोट्स कर लिया भैया? कोई रह गया तो 1 मिनट के लिए रुकूं। सर ये हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? हिड्रेंस का मतलब छुपा होना, पर्सन छुपा हुआ है,
प्लेस जहाँ बाधा। पे, हाँ, सो प्लेस जहाँ पे माल चाहिए वो हमें पता ही नहीं कहाँ किस प्लेस पे चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वहाँ तक पहुँचाएंगे। आ गया बहन? Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई पूछो, और कोई पूछो? सबको आ गया क्या? मैं रब कर दूं, आगे चलूं मेरे दोस्तों? सबने नोट कर लिया? कोई रह गया तो वो बोलो Yes, बस। sir. बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों अब आते हैं, कॉमर्स चल रहा था, कॉमर्स का हमने मीनिंग पढ़ा। मीनिंग पढ़ने के बाद कॉमर्स क्या क्या काम करता है, तो हमने वो सारे काम के तरीके पढ़े, वेरियस रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस कैसे कैसे कॉमर्स ने करी, टाइप ऑफ कॉमर्स हमने अभी बिगिनिंग के अंदर ही पढ़ा था। कॉमर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज कॉल्ड ट्रेड एंड अदर इज कॉल्ड, वन इज कॉल्ड ट्रेड, अदर इज कॉल्ड ऑक्सिलरी टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड। भैया पहला पार्ट मैं एक चार्ट को ही लेके यहाँ पे रख रहा हूँ, आप इसको जितना मर्जी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ट्रेड, ट्रेड के अंदर क्या होता है, कोई याद दिलाओ ना, ट्रेड में होता क्या? ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स। हाँ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हाँ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, खाली ट्रांसपोर्टेशन नहीं, वेन एक्सचेंज में ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया, बहुत सारी चीज आ गई। सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम एक से गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे, दूसरों को देंगे, एक्सचेंज करेंगे। प्यारे दोस्तों ये ट्रेड दो तरीके का होता है, वन इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड एंड अदर इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड। जब कोई ट्रेड किसी कंट्री की बाउंड्रीज के विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्रीज करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। अब कोई ट्रेड विद इन द कंट्री की जगह कई कंट्रियों के साथ में करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड। दोबारा बताओ इंटरनल ट्रेड क्या होता है? सर जो कंट्री जब कोई ट्रेड विद इन द बाउंड्री होता Within है, the country. विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या होता है? ट्रेड देश से विद, बाहर। हाँ, Outside the अदर Outside the कंट्री, अदर आउटसाइड कंट्री। सो प्यारे दोस्तों अब आते हैं, इंटरनल ट्रेड कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। अब देखो जरा, आप इंडिया में आना, दिल्ली के अंदर बैठ के सोचना है इसको कि कैसे सोच रहे हैं। इंटरनल ट्रेड दो तरीके के होते हैं। ट्रेड के अंदर आपने बहुत सारे दुकानदार देखे होंगे, दे आर कॉल्ड एज ट्रेडर। दिस कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट, वन इज कॉल्ड होलसेलर एंड अदर इज कॉल्ड रिटेलर। कोई बताओ होलसेलर क्या होते हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब जानते हैं। वेरी गुड, और कोशिश। जो बंडल में माल बेचते हैं। हाँ, जो बंडल। बड़ी क्वांटिटी के अंदर, बंडल्स की जगह क्या करेंगे, लार्ज क्वांटिटी में माल बल्क में खरीदते हैं। बल्क में खरीदते हैं। और क्वालिटी होलसेलर्स की, वेरी गुड, और क्वालिटी, और एक क्वालिटी। प्यारे दोस्तों दे आर लिंक, होलसेलर लिंक का काम करते हैं बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर, है ना भैया? ये किससे माल लेते हैं? होलसेलर मैन्युफैक्चरर से माल लेते हैं और रिटेलर्स को गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं। होलसेलर कोई बताओ, होलसेलर ज्यादा दाम पर माल बेचता है या थोड़ा सा कम दाम पे माल बेचता है? थोड़े से कम कम दाम दाम। पे। थोड़े से कम दाम पे माल बेचता है। प्यारे दोस्तों होलसेलर अपनी दुकान में कम क्वांटिटी में माल रखता है या लार्ज क्वांटिटी में माल रखता है? Last भर लार्ज के रखना। प्यारे क्वांटिटी में। दोस्तों होलसेलर के बारे में लिखना हो तो ये सारी चीजें कीमती हैं, वो लिंकेज है बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। प्यारे दोस्तों वो बहुत ह्यूज क्वांटिटी के अंदर अपने माल को रखता है और रिटेलर को सर्विसेज प्रोवाइड देता है। वो एक प्रोडक्ट को कंपैरेटिवली कम दाम पर बेचता है, रिटेलर ज्यादा दाम पर बेचता है। प्यारे दोस्तों अब बात करते हैं रिटेलर कौन होता है? रिटेलर कोई बताओ ना। सर ये होलसेलर से खरीद। हाँ, खुद बेचते हैं। बहुत बढ़िया, ये होलसेलर से खरीदते हैं और किसको बेचते हैं? फाइनल Consumer कंज्यूमर को। को देते हैं। तो दे आर वर्क एज ए लिंकेज बिटवीन द होलसेलर एंड कंज्यूमर। बहुत बढ़िया। एक मेरा भाई बोल रहा है हमें, भाई आप हमें के अंदर रिटेलर भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं। वेरी गुड भैया। अच्छा रिटेलर्स का कोई बताओ, क्या ह्यूज क्वांटिटी में माल रखते हैं? नो सर। नहीं, स्मॉल क्वांटिटी में रखते हैं, लेकिन ये वैरायटी बहुत सारी रखते हैं। होलसेलर एक वैरायटी को रखेगा लेकिन लार्ज क्वांटिटी में रखेगा। रिटेलर क्या रखेगा?
एक एक वैरायटी को कम दाम कम रखेगा, लेकिन बहुत बड़ी रेंज ऑफ वैरायटी को रखेगा। आप पंसारी की दुकान पे चले जाओ, आटा चावल 4 तरह के चावल 10 तरह के आटे सब मिलेगा उसकी दुकान पर, कम क्वांटिटी मिलेगा। होलसेलर के पास जाओगे वो बोलेगा मेरे पास सारा सामान नहीं है, बस शक्ति भोग आटा है, उसी को जितनी मर्जी क्वांटिटी में आप ले लो। सो होलसेलर एंड रिटेलर। प्यारे दोस्तों, ट्रेड कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट। वन इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। दोबारा बताओ इंटरनल ट्रेड क्या होता है? within the Trade within the boundary or country. ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री और इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल में क्या होता है? Trade outside the country. हाँ, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द कंट्री, सो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड के क्या क्या 2 तरीके? Wholesale and retail. होलसेल एंड रिटेल। अब आते हैं एक्सटर्नल ट्रेड पे। एक्सटर्नल ट्रेड में सबसे पहला होता है इंपोर्ट। कोई बताओ इंपोर्ट क्या होता है? ये सर हमारा जब हम दूसरे देश से अपने Import of goods and services. सर जब ये मैं इंडिया का थोड़ा सा नक्शा बनाया। प्यारे दोस्तों, जब हम किसी दूसरे देश से गुड्स एंड सर्विसेज को अपने यहाँ परचेज करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट। प्यारे दोस्तों, कोई बताना इंपोर्ट से हमारी करेंसी आती है या जाती है? सर आती तो है। जाती है। हाँ, आती है या जाती है? वही आती है। माल लाएंगे तो करेंसी तो जाएगी उसके पास, सर तो जाती है। करेंसी जाती आती है। है। प्यारे दोस्तों, इंपोर्ट करने से, बड़े ध्यान से सुनना, इंपोर्ट करने से हमारे इकोनॉमी को पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है या नेगेटिव इम्पैक्ट? ज्यादा इंपोर्ट करने से सर नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट मिलता है। शायद आपने पढ़ा हो एक वर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या आपने पढ़ा है? हाँ या ना? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं अभी नहीं, किसी क्लास में लूंगा। प्यारे दोस्तों, दूसरा, द सेकंड इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के अंदर हम माल अपनी कंट्री के अंदर लेके आते हैं या अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में बेचते हैं। दूसरी कंट्री में भेजते हैं। Export means purchase goods and services from the other. Export means sale of goods and services to the other country. अगर अदर कंट्री को माल बेचेंगे तो कोई बताओ हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। हम इनकम को घटा पाएंगे या इनकम को बढ़ा पाएंगे? बढ़ा पाएंगे। बढ़ा पाएंगे। दिस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। किसी इकोनॉमी में इंपोर्ट ज्यादा होना चाहिए या एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए? एक्सपोर्ट। Export. अच्छा, बहुत बढ़िया, आप बढ़िया जवाब दे रहे हैं। क्या मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसी इकोनॉमी को इंपोर्ट जीरो कर देना चाहिए क्या? आप सबसे पूछा, सब बताना। नहीं सर, नहीं बहुत सर। बढ़िया। क्यों जीरो नहीं करना चाहिए? शाबाश दोस्त। सर ऐसे सर कुछ आइटम्स होते हैं जो हमारे देश में ज्योग्राफिकली सर बन ही नहीं सकते। जैसे हाँ, railway, बिल्कुल। जैसे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है, हमारे देश में बन ही नहीं सकते, और अगर हमें तरक्की करनी है तो उनके बगैर काम नहीं चलेंगे। हमारे हवाई जहाज नहीं चलेंगे, रेल नहीं चलेगी, कार नहीं चलेगी, बसेस नहीं चलेगी, तो हमें उनसे इंपोर्ट करके लाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, उसके बावजूद भी इंपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए? एक्सपोर्ट। प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ एक टर्म आती है, बिजनेस की टर्म है, दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। दोबारा बोलना, क्या भैया? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, या उसको लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। ये क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड इसका ज्यादा फेमस नाम है। प्यारे दोस्तों, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हम क्या करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। मान लीजिए इंडिया और एक कंट्री, नेबरिंग कंट्री ले लेते हैं, जापान। पूरे वर्ल्ड में 2 ही देश मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, स्टडी को समझने के लिए। वन इज कॉल्ड इंडिया, हम सब इंडिया में रहते हैं। अदर इज कॉल्ड जापान, दोनों 2 कंट्री। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? एक्सपोर्ट का मतलब माल बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सपोज करो हमने 5 लाख का एक्सपोर्ट किया। कितने लाख का? 5 लाख का एक्सपोर्ट किया। तो प्यारे दोस्तों बताओ, बदले में हमारे पास 5 लाख रुपए जापान से देने पड़ेंगे या आएंगे? सर आएंगे। फील बैड या फील वेरी गुड? वेरी गुड। फिर वेरी गुड। प्यारे दोस्तों, लेकिन अब हम जापान से इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब जापान वाले हमें बेच रहे हैं 4 लाख का माल। प्यारे दोस्तों, कोई मुझे बताओ, जापानियों को मुझे कितना पैसा देना होगा? So 1 lakh rupees. हाँ, गुड बहन, ये तो नेट ही बता दिया है बहन ने। देना नहीं होगा बहन, वो तो लेना होगा। प्यारे दोस्तों, इंपोर्ट 4 लाख का किया तो जापानियों को 4 लाख रुपए देना होगा। जेब में आए कितने थे? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए लेने हैं और 4 लाख रुपए देने हैं, तो बताओ जापानियों को नेट पैसा देना है या उनकी गर्दन पकड़ के लेना है?
लेना प्यारे लेना है दोस्तों उन्हें 1 हमें लाख उनसे। रुपए लेना है। अब बताओ 1 लाख रुपए हम उनसे क्या लें? उनकी करेंसी येन चलती है जापान में, क्या येन लेंगे या इंटरनेशनल करेंसी लेंगे? इंटरनेशनल। हाँ, कोई कंट्री दूसरी कंट्री से करेंसी जो लेती है अपनी करेंसी में नहीं लेते, बोलते हैं या तो अमेरिकन डॉलर दो या गोल्ड दो या सिल्वर दो। क्या क्या दो? दोबारा बोलो। इंटरनेशनल करेंसी क्या क्या है वर्ल्ड वाइड फेमस? अमेरिकन डॉलर, अमेरिकन गोल्ड और डॉलर सिल्वर। या गोल्ड दो या सिल्वर दो। मजा आ गया प्यारे दोस्तों। अब बताओ हमने एक एक्सपोर्ट ज्यादा था और इंपोर्ट कम था, एडवर्स कंडीशन या फेवरेबल कंडीशन? फेवरेबल। फेवरेबल। तो Favorable। कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल होगा उस कंट्री का जहां एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा। उल्टी कंडीशन करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम हो, तब बताओ जापानियों को हमें पैसा जापानियों से लेना होगा या उन्हें हाथ जोड़ के देना होगा? देना होगा। देना हाँ, होगा। तो हम देंगे कहाँ से? अपने पुराना जमा करके जो पैसा खजाना गोल्ड सिल्वर इकट्ठा किया होगा वो चला जाएगा, बचेगा या चला जाएगा? बोलो बोलो बोलो। चला चला जाएगा। जाएगा। तो फेवरेबल कंडीशन या एडवर्स कंडीशन? एडवर्स तो कंडीशन। प्यारे दोस्तों हमने यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक बड़ा शानदार वर्ड पढ़ा, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज नथिंग, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। बैलेंस ऑफ ट्रेड याद दिलाओ, दो तरीके का हो सकता है। क्या क्या दो तरीके हैं? फेवरेबल और अनफेवरेबल। फेवरेबल कब होगा? शाबाश भैया। जब एक्सपोर्ट ज्यादा When होगा। export एक्सपोर्ट is ज्यादा more than होगा, import। हाँ इंपोर्ट कम होगा। नॉन फेवरेबल कब होगा? गुड। When जब import import is export more ज्यादा than होगा। export। हाँ प्यारे दोस्तों, तो एक्सटर्नल ट्रेड के लिए हमने इंपोर्ट पढ़ा एक्सपोर्ट पढ़ा। कोई इकोनॉमी ऐसी नहीं हो सकती इंपोर्ट बंद कर दे, एक्सपोर्ट तो कोई चाहती ही नहीं बंद कर दे। फिर हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ा, बैलेंस ऑफ ट्रेड के फेवरेबल एडवर्स पॉइंटों को पढ़ा। प्यारे दोस्तों एक बड़ा शानदार वर्ड है इंटरपोर्ट। कोई बता दो, कोई जरूर सुना होगा, क्या होता है इंटरपोर्ट? गुड्स इंपोर्ट करके टैक्स लगा के एक्सपोर्ट करना। गुड दोस्त शांतनु, आप अच्छा बताए लेकिन बीच में छोटी सी एक एरर ले आए। आप जानकार जरूर हैं लेकिन छोटी सी एरर, टैक्स नहीं प्यारे। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारी नेबरिंग कंट्री है प्यारे दोस्तों नेपाल। कौन सी? नेपाल कंट्री के साथ अभी कुछ 2-3 महीनों से डिस्प्यूट चल रहा है। वैसे उसके साथ हमारी डिस्प्यूटेड कंट्री नहीं है, हमारी बहुत फ्रेंडली कंट्री है। अब मैं आपको पूछता हूँ, नेपाल के चारों तरफ कोई सी पड़ता है या नहीं पड़ता? उसका ज्योग्राफी आपने देखा होगा। सर लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड है प्यारे दोस्तों, सी नहीं पड़ता। अब उसके पास पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट अरेबियन कंट्री से आते हैं, तो उसके पास सीधे जा सकते हैं या नहीं जा सकते? बोलो बोलो बोलो। वो खरीद सकता है वहां से? नहीं जा सकते। तब हम क्या करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, हम इंडियंस क्या करते हैं, अरबियन कंट्री से पेट्रोल लेते हैं, क्रूड ऑयल लेते हैं, इंडिया में उसे प्रोसेस करते हैं। और वो प्रोसेस अपने लिए नहीं कर रहे, वो प्रोसेस इसीलिए कर रहे हैं कि नेपाल को बेचेंगे, ऑस्ट्रेलिया को बेचेंगे प्रोसेस करके। तो कोई हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपने लिए नहीं, उसको बाद में प्रोसेस करके फिर एक्सपोर्ट करने के लिए, देन दिस इज कॉल्ड इंटरपोर्ट। अब बताओ इंटरपोर्ट बुरा है या बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है, क्योंकि इंटरपोर्ट के अंदर हम अपना किसी से रॉ मटेरियल लेकर आएंगे, फिर उसे प्रोसेस करेंगे और उसमें एडिक्वेट प्रॉफिट जोड़कर देन दूसरी कंपनी को बेचेंगे। तो मेरे दोस्त एक मित्र ने कहा था टैक्स नहीं दोस्त, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जोड़कर फिर हम उसको दूसरी कंट्री को बेचेंगे, तो दूसरी कंट्री से डिफरेंशियल प्रॉफिट हम लोगों की एज अर्निंग हमारे अकाउंट में जुड़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंटरपोर्ट। प्यारे दोस्तों इंडिया बहुत सारा इंटरपोर्ट का काम करता है क्रूड ऑयल के लिए। ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से सी बाउंडेड है, पर फिर भी ऑस्ट्रेलिया के पास क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने वाली यूनिट्स नहीं है, वो इंडिया में ज़्यादा लगी हुई है। तो अरेबियन कंट्री से हम क्रूड ऑयल लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, नेपाल को बेचते हैं, म्यांमार को बेचते हैं, ऑस्ट्रेलिया को बेचते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरपोर्ट। सो प्यारे दोस्तों trade can be divided into two parts. One is called internal, external. Internal can be divided into two parts, wholesale, retail. External can be divided into three parts, import, export, interport. प्यारे दोस्तों बिजनेस बड़ा मजेदार है। लगभग चैप्टर एंड में अब हमारा ज़्यादा नहीं बचता, पर ऑक्सिलरी टू ट्रेड अगली क्लास में कवर करेंगे। टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। कोई मेरा प्यारा मित्र कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पूछो ना, किसी को कोई प्रॉब्लम, सबको